जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य लेकर आया हूं आपके लिए आज रीजनिंग के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पर डे आपकी जो क्लास होती थी वो 15+5 यानी कि 20 क्वेश्चन की होती थी, जिसके अंदर आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों कराए जाते थे। लेकिन आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, जिस दिन आप पेपर में जाओगे तो 5 क्वेश्चन में से आपके यहां से 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे, बस थोड़ी सी डिजिट चेंज हो सकती है। और इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिस तरह के आपके एग्जाम में दोस्तों आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की शुरुआत एक बेहतरीन मोटिवेशन लाइनों के साथ कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल दे, नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या अब तक कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, तस्वीर बदल दे। रेगुलर तैयारी करते रहो दोस्तों, तस्वीर आपकी मुझे दिख रही है 100% बदलेगी। बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और अपनी अच्छी पढ़ाई पर विश्वास रखो। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और सेशन की शुरुआत का पहला क्वेश्चन है दोस्तों 5, 7, 11, मतलब श्रेणी क्रम का एक क्वेश्चन दिया। क्या दिया आपको? 5, 7, 11, 19, 35, 67, 67 क्वेश्चन मार्क और 259। यह आपका श्रेणी क्रम का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि, और अपना आंसर भी दोस्तों पता चल गया होगा बहुत से भाई को कि क्या हो रहा है। सीरीज में बढ़ती हुई जा रही है। तो 5 में 2 बढ़ा 7, 7 में 4 बढ़ा 11, 11 में फिर 8 बढ़ रहा है, फिर 8 के बाद 16 बढ़ा 35, 16 का फिर यहां कितना 32 बढ़ रहा है, और 32 के बाद यहां आपको देखो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32। तो अगली वैल्यू में जो बड़ा होगा वो 64 बड़ा होगा। तो 67 में 64 जोड़ दिया, 6 7 और 4 11, 6 और 6 12 और 131, यानी कि जो खाली स्थान है उस पर 131 आएगा। अगर हम अगली वैल्यू को मैच करते हैं तो 64 यहां कितना बढ़ा हमारा? 64 बढ़ा, तो यहां बढ़ेगा 128। 64 का दुगुना 128, चाहे आप देख भी सकते हैं आप, चाहे वैल्यू को अपना सोचकर। तो देखो 131 में कितना बढ़ गया? 128 बढ़ गया। तो 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 2 259, 259 आपका राइट आंसर। पहली वैल्यू में क्या हुआ? 2 बढ़ा, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, एक सीक्वेंस में आपकी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर एक और सीरीज का बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, मतलब 100, 50, फिर 52, 26, फिर 28, तो क्वेश्चन मार्क दिया और 16 दिया 8। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया रीजनिंग का ही सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको देखो 100 से 50 आया तो आपको पता लग गया होगा कि आधा हो रखा है, मतलब 2 से भाग। 100 को 2 से भाग किया 50, फिर क्या किया? 2 जोड़ दिया। 50 में 2 जोड़ा 52, 52 को 2 से भाग किया 26, 26 में क्या किया? 2 जोड़ दिया 28। फिर 28 को जब क्या नंबर आया? 2 से भाग किया, 28 को 2 से भाग किया तो 14 आया, और 14 में फिर 2 जोड़ दिया तो 16, और 16 को 2 से भाग किया तो 8। यानी कि हमारी सीरीज जो चली हुई है एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चली हुई है दोस्तों। यानी कि 2 से भाग 2 जोड़ दिया, 2 से भाग 2 जोड़ दिया, 2 से भाग 2 जोड़ दिया, तो 2 से क्या किया? लास्ट में भाग किया। और भाग करने के बाद जो अपना आंसर आया दोस्तों वो सी ऑप्शन अपना राइट आ गया। सी ऑप्शन मतलब 14 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज कौन सी? अल्फाबेट की एक सीरीज है। देखते हैं क्या सीरीज है। ROLIF, ये एक सीरीज दिया। तो यहां नेक्स्ट पूछ लिया आपसे कि अगले स्थान पर क्या आएगा। तो देखो एक चीज देखें आप भाई, आर का जो वैल्यू होता है, आर जो होता है वो 18 पर होता है, O 15 पर, L 12 पर,
अगर आपका इसका नंबर याद होना शुरू हो गया तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान होगा। इसको लिख लिख कर याद करने का ट्राई करें दोस्तों आप। और आई जो होगा वो 9 पर और एफ जो है आपका 6 पर है। तो देखो 18 से 15, 12, 9, 6, 6 से आ गया कितना 3 और तीसरे पर क्या है सी। सी आपका राइट आंसर, तो मतलब ऑप्शन ए दोस्तों आपका बना राइट आंसर। कितना कितना घट रहा है, 3 घट रहा भाई, 3 घटा, 3 घटा, 3 घटा यहां भी, और यहां भी क्या हुआ 3 घटा। तीन तीन वैल्यू में क्या हो रहा, घटता हुआ जा रखा है। तो आर से ओ, फिर एल, फिर आई, फिर एफ। तो नेक्स्ट आया आपका सी 18, 15, 12, 9, 6। तो नेक्स्ट आएगा आपका 3 और 3 पर क्या है आपका सी आपका राइट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और चौथा क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लें। ध्यान से देखने के बाद हमें क्या दिखाई दिया, इधर भी वर्ड्स ऐसे ही हैं, इधर भी वर्ड्स ऐसे ही हैं। देखो BAT और बैट का कोड दिया, नीचे लिख लेते हैं हम TAB। बैट का कोड दिया टैब, तो पूछ लिया GAB, GAB का कोड आपसे पूछ लिया। अब बैट का कोड टैब दिया, तो देखो क्या किया, ये वर्ड्स इधर गया, ये इधर गया, और ये जोकर ऐसे ही इधर ले जाओ वर्ड्स को, ये इसको ले और इसको सुधर जू का तो BAG बैग आपका राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बनता है। बैट को क्या कर रखा है, टी इधर, बी इधर, ए इधर, क्रॉस किया, तो ऐसे ही इसको किया बी इधर, जी इधर और ए सीध में, तो बैग और बैग बना दोस्तों आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी क्या करना है, DKPEMS इस तरह का दिया हुआ है। तो देखो DKP से दिया है EMS, DKP से दिया EMS, तो डी कितने पर है आपके नंबर ध्यान होना चाहिए। या दूसरा भी तरीका है भाई इसका, देखो डी कितने पर, 4 पर, के 11 पर और पी 16 पर, ई 5 पर, एम 13 पर और एस है आपका 19 पर। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक चला हुआ है। लॉजिक क्या कह रहा है, 4 से 1 बढ़ा 5, 11 से 2 बढ़ा 13 और 16 से 3 बढ़ा 19। पहले में क्या बढ़ा, 1 बढ़ा, दूसरे में क्या 2 बढ़ा और तीसरे में क्या 3 बढ़ा। तो इस तरह से अपना कोड रिलेट हुआ। तो हमें करना किसका है, BRT का, BRT का रिलेट करना है। तो देखो आप B कितने पर होता है, B आपका 2 पर, R आपका 18 पर और T आपका 20 पर। तो करना है अगले कोड से रिलेट करना है। तो 2 में क्या करो, 1 बढ़ाओ, 2 में 1 बढ़ाओ, 2 में 1 बढ़ा क्योंकि ऊपर भी बढ़ा, तो 2 से 1 बढ़ा 3, 18 से क्या करा 2 बढ़ाया 18 और 2 20, और फिर क्या करा 20 से 3 बढ़ाया, 20 में 3 बढ़ाया, 20 से 3 बढ़ाया तो 23, 20 से 3 बढ़ाया तो 23। तो तीसरे अक्षर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है हमारा अक्षर, तीसरे पर आता है सी, और 20 टी पर है, 20 है टी पर, 20वें स्थान पर टी है और डब्लू है आपका 23 पर। CTW सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ध्यान रखें क्वेश्चन जिस तरह दिया है उसी फॉर्म में कोड कहां रिलेट हुआ है, ऐसे ही हमें अपने सेकंड वाले का कोड बनाना है। DKP, डी में 1 बढ़ा 5 हो गया, 4 में 1 बढ़ा 5, 11 में 2 जुड़ा 13 और P 16 में 3 जुड़ा 19। 19 कैसा आया भाई, इसका अल्फाबेट का नंबर याद करना पड़ेगा। B 2 पर, R 18 पर, 20 कितने पर, T 20 पर। तो उधर भी हम ऐसे ही चले, पहले 1 बढ़ा फिर 2 फिर 3, 1 बढ़ा तो 3, 2 बढ़े तो 20 और 3 बढ़ा तो 23। तो C 23 मतलब तीसरे स्थान पर C है, 20वें स्थान पर T और 23वें स्थान पर W। तो C ऑप्शन राइट आंसर। क्या कहा, जी क्या कोड दिया 7, जी का कोड दिया 7, फिर कहा GOD गोड, गोड का कोड दिया आपको 26। तो CAT कैट का कोड पूछ लिया। अब एक चीज देखें आप, जो जी का क्रम होता है अल्फाबेट के अनुसार ये 7वें स्थान पर हो। अब GOD 7,
ओ कितने पर है आपका 15 पर और डी है आपका 4 पर। 15 में 7 जोड़ा 22, 22 और 4 26। तो इसी तरह हमें बनाना है कैट का कोड। सी 3 पर है, ए 1 पर और टी 20 पर। तो 20 और 1 21 और 3 24, 20 और 1 21 और 3 24। तो आपका आंसर आया 24। 24 मतलब अपना बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। बी ऑप्शन क्या बना अपना राइट। बस अल्फाबेट का इनका कोड का कौन से स्थान पर है ये आपको एक बार याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। हरे को लाल, हरे को क्या कहा, लाल कहा। ये रीजनिंग की मेरी तीसरी वीडियो है, 2 पहले भी करा चुका हूं, जिनका आपको वीडियो के क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स की अलग क्लासेस मिलेंगे जो 46 से 47 हो चुकी हैं, और रीजनिंग की 2 से तीसरी क्लास है आप, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की आपकी मैं क्लास करा चुका हूं। हरे को लाल, लाल को नीला, लाल को नीला, नीले को सफेद, नीले को बोल दिया सफेद, और सफेद को बोल दिया, सफेद को बोल दिया पीला, सफेद को बोल दिया पीला, सफेद को बोल दिया पीला। तो फिर नेक्स्ट क्या कहा है, और पीले को भी फिर बोला क्या, संतरी, और पीले को भाई बोल दिया संतरी, पीला का कोड दिया संतरी। क्या कहा, हरे का कोड लाल दिया है, लाल का नीला, नीले को सफेद, सफेद को पीला, और पीला को संतरी बोल दिया गया। तो इसने कहा घास का रंग, घास का रंग कैसा होता है। घास मतलब जो हमारी गाय या भैंस घास खाती हैं उसका रंग आपसे पूछ लिया, तो घास का रंग होता है हरा, और हरे का कोड रिलेट किया इसने लाल। तो आपका लाल ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। घास का जो कलर होता है वो हरा होता है, लेकिन एक्चुअल में तो हरा होता है, लेकिन कोड के अनुसार यहां जिसको रिलेट किया वो ध्यान रखना है। तो हरा क्या होगा, लाल हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा आपसे, ये 7 क्वेश्चन था, ये 8वां। भिन्न शब्द चुनो, भिन्न शब्द चुनो। बाढ़, ज्वालामुखी, हिमस्खलन या विस्फोट। अब एक बार क्वेश्चन को देखो, भिन्न शब्द चुनो, इनमें चारों में भिन्न क्या है। देखो बहुत से बाढ़ को डिफरेंट बता देंगे, बहुत से ज्वालामुखी को, बहुत से हिमस्खलन को, बहुत से विस्फोट को, और जिसको जो अच्छा लगेगा वही भाई दोस्तों इसका आंसर है। और इसका सही आंसर है विस्फोट। कारण बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। ये तीनों की तीनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ये सबकी सब तीनों की तीनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ प्राकृतिक है, ज्वालामुखी प्राकृतिक है, हिमस्खलन प्राकृतिक है, लेकिन विस्फोट क्या है, कृत्रिम है। भाई डायनामाइट से या किसी विस्फोटक से क्या कर दिया, विस्फोट कर दिया, किसी गाड़ी में रख दिया, किसी को उड़ा दिया, तो वो क्या है, विस्फोट है, जो कि क्या है, कृत्रिम। और बाकी तीनों चीज क्या है, तीनों चीज है प्राकृतिक आपदा। तो क्या डिफरेंट आया, डी आपका डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा आपसे, निम्न शब्द चुनो, भिन्न शब्द चुनो। फिर क्या कहा, एक भिन्न शब्द को हमें बताना है। सहारा अफ्रीका, थार इंडिया, गोबी मंगोलिया, और कालाहारी अमेरिका। तो इसमें से भिन्न बताना है। सहारा देखो क्या है, एक मरुस्थल का नाम है जो कहां है, अफ्रीका में, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्यान रखें, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। भाई ध्यान रखना है, हमें अलग बताना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और थार जो है, थार जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है थार। सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है थार, जो कौन से राज्य में है, जो राज्य में है आपके राजस्थान राज्य में, और थोड़ा सा आपका गुजरात में है, और कुछ आपका पंजाब में भी, हरियाणा में भी हल्का सा टच है। तो मंगोलिया, गोबी मरुस्थल है मंगोलिया, और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। और गोबी मरुस्थल दोस्तों क्या है, गोबी मरुस्थल क्या है, गोबी शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल मतलब ठंडा मरुस्थल है। गोबी का जो एरिया है जो मंगोलिया में है ये ठंडा मरुस्थल है। और कालाहारी,
कालाहारी अमेरिका में नहीं है, कालाहारी अफ्रीका देश में है। कालाहारी कहाँ है? अफ्रीका देश में है। इसलिए यही क्या है? डिफरेंट है। यही क्या है? इसमें अलग है। तो डी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। कालाहारी अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका देश में। तो विश्व का, यहां से 3 क्वेश्चन आपके जीके के बने और आता भी है दोस्तों आपका क्वेश्चन ये कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल, भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल, और गोबी मरुस्थल है मंगोलिया। ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका देश में है। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? डिफरेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कहा? फोर्थ, FORGE। देखो FORGE क्रम के अनुसार सेट करना है कि क्रम के अनुसार कौन सा पहले आएगा, अंतिम स्थान कौन सा होगा। तो फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। फिर क्या कहा? FORGO। फिर क्या कहा? फॉरगिव, FORGIVE। और फिर कहा फॉर्मेट, FORMATE। फॉर्मेट कहा तो इसने कहा क्रम के स्थान पर सबसे पहला कौन सा अक्षर आएगा। ये आपका एक बार रुड़की एग्जाम हुआ था, जब मतलब पेपर कैंसिल हो चुके थे बहुत से स्थानों के। उस टाइम पे 2021 में एक एग्जाम हुआ था रुड़की में, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपका आया हुआ था दोस्तों। तो देखो यहां से हमें पता नहीं लग रहा कि पहले स्थान पर कौन आएगा, क्योंकि सबका अक्षर F है। ना हमें यहां से पता लग रहा कौन सा पहले स्थान पर सबका O है, ना हमें यहां से पता लग रहा सबका क्या है, R है। यहां से हमें थोड़ा सा पता लग गया G, क्या G आता है पहले स्थान पर, G आता है सबसे पहले स्थान पर। अंतिम नहीं, क्रम में करना है भाई इसको, अंतिम स्थान नहीं, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, क्रम में करना है, इसका क्रम बनाना है हमें। तो G, अब फिर G से है G, देखो GHIJKLM, तो हमें सबसे क्या मिल गया? सबसे पहला तो मिल गया। और ये देखो इसका नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, यहीं से हमें हिंट मिल सकता है 4 है, और ये 5वें स्थान पर। लेकिन इसका क्रम अब बताना है कौन सा सबसे पहले पर आएगा, क्रम कहां सिस्टमेटिक बनेगा। अब देखो G, यहां तक ये G है, यहां से भी हमें पता नहीं लग रहा 1 2 3 4 कौन सा क्या है, बड़ा है। यहां से भी पता नहीं लग रहा कौन छोटा है। अब अगली वैल्यू पर चलो, ये E है, ये E है, ये O है, ये I है। तो सबसे छोटा E होता है, तो सबसे पहले स्थान पर तो यही आ गया E। फिर ये E के बाद O है, उसमें इसमें क्या है, E है, उसमें क्या है, T है। यहां वाली वैल्यू अगर हम एक बार चेक करते जाएं, ये E है, ये भी E है, लेकिन ये क्या है, O है, ये I है। और पहला नंबर पे पहला आ गया, और पहला तो 2 में है, पहला अक्षर हमारा 2 में है। अब अगले अक्षर पर चलेंगे हम, फिर E, अगला E आ गया, ये दूसरे नंबर पर आ गया 1 2, 2 के बाद फिर ये क्या आया, आपको हिंट मिल गया 1 और 2 कहाँ हैं, ये रहा हमारा 1 और 2 इसमें हैं दोस्तों। फिर क्या मिला हमें, ये मिल गया EFGHI, ये मिल गया हमें, ये तीसरे नंबर पर है, चौथा ये यहां पर है। तो 1 2 4 मिल गया। फिर इसके बाद क्या है, ये है, और फिर लास्ट में ये बना। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट है। ये आपको एक बार क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टफ लेवल आपका बनता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने जीरो हैं, ऐसे कितने जीरो हैं जिनके ठीक पहले तो 6 हैं, जिनके ठीक पहले क्या कहा 6 हैं, और ठीक बाद भी 6 हैं। पहले भी 6 हैं और बाद में भी 6 हैं, कितने जीरो हैं? तो 606 जहां क्वेश्चन में बनना है, देखते चलेंगे। 606 एक बार बना 6, ये 6 जीरो है, ये तो नहीं है। फिर अगली बार चलते हैं, ये रहा 606, तो 2 बार बना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कितनी बार बनना है? 2 बार आपका ये बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखें। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, लेकिन कंफ्यूज आपको कर सकता है। तो 2 बार बना, ध्यान रखें। क्या कहा, ऐसे कितने जीरो हैं जिनसे पहले भी 6 हैं और बाद में भी 6 हैं। तो 606 कितनी बार सीरीज में बनना है, वो हमें चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 2022, क्या कहा, 1 मार्च 2022 को क्या था, 1 मार्च 2022 को था शुक्रवार।
1 मार्च 2022 को था शुक्रवार, तो इसने कहा 1 मार्च 2023। 1 मार्च 2023 को कौन सा दिन था? 1 मार्च 2022 को शुक्रवार था, तो 1 मार्च 2023 को कौन सा दिन था? ज्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चन आपके रीजनिंग के नहीं आते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से आते हैं, उसी लेवल पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। और टफ भी आएंगे दोस्तों, उसकी टेंशन मत लो। जैसे जैसे एग्जाम के नोटिफिकेशन आएगा धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा। तो देखो, एक साल के अंदर जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं, जो दिन होंगे वो 365 होंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 से कटने वाली वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। इसके अंदर 365 दिन है, तो 7 से काट दो, 7 पंजा 35, 1 बचा 5, 7 दूनी 14, तो बचा कितना? 1 बचा। और जितना शेष बचा इस दिन से इतना अगली साइड चले जाएं, तो शुक्रवार से अगला दिन जो होता है आपका वो शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार होगा दोस्तों। शुक्रवार से अगला जो दिन होगा वो शनिवार होगा, तो ऑप्शन बी बनता है अपना राइट आंसर। 1 मार्च 2022 को शुक्रवार था, तो 1 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? तो 365 को 7 से काट दिया। क्यों काट दिया? साल के अंदर 365 दिन होते हैं। 7 पंजा 35, 1 बचा 5, 7 दूनी 14, तो बचा 1। तो 1 अगला दिन चले जाए शुक्रवार से शनि। अगर 2 शेष बचता तो 2 अगला दिन चले जाते, शुक्रवार से अगला शनि और रविवार बनता फिर। लेकिन हमें क्या, 1 शेष बचा तो 1 अगला दिन चले गए हम शनिवार। ए बी की माता है। क्या कहा? ए जो है माता है किसकी? बी की। ए माता है, मां मतलब देखो, स्त्री के लिए, लेडीज के लिए क्या लिखेंगे? माइनस का सिंबल देंगे, और पुरुष के लिए मतलब जेंट्स के लिए क्या? प्लस का सिंबल देंगे। भाई किसका? प्लस का सिंबल देंगे। ए माता, ए बी की माता है। ए माता है किसकी? बी की। बी सी का पुत्र है, और बी क्या है? पुत्र है किसका? ये सी है, इस सी का पुत्र है ये। फिर का, तो ये पुत्र है, तो जब ये माता थी तो ये पिता हो गए, ये मात पिता हो गए भाई दोनों। फिर क्या कहा? सी डी का भाई है। जो सी है ये किसका भाई है? इस डी का भाई कौन है? सी। तो ये दोनों भाई हो गए, या बहन भी हो सकती है। तो डी का बी से क्या संबंध है? डी इसका क्या लगा? देखो, ये मान लो आप हो, या आपकी मम्मी है, या आपके पिताजी, और पिताजी का भाई आपके पापा का भाई आपका क्या लगता है? भतीजा तो नहीं लगता, आप लगे भतीजे। तो इसने किसका कहा? डी का बी से क्या संबंध? तो डी क्या लगा? चाचा, पति, या पति तो लगने के चांस ही नहीं, भाई तो लगेगा नहीं, भाई तो ये सी का लगा, तो डी बी का क्या लगता है? चाचा लगता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और बड़े अच्छे से हैंडल करें। ए माता है माइनस किसकी? बी की, और बी सी का, बी पुत्र है किसका? इस सी का। तो ये क्या हो गए? पति और पत्नी होंगे। क्यों? ये इसका पुत्र तो इसका भी पुत्र हो रहा भाई, तो पिता पति पत्नी होंगे। फिर क्या कहा? सी डी का भाई है। सी भाई है किसका? डी का। फिर डी का संबंध पूछा किससे? बी से। तो डी क्या लग गया भाई? डी लग गया, क्या लग गया? डी चाचा। राम रमेश का पिता है। देखो राम क्या है? राम कोई रमेश है, इसका पिता है। देखो यहां तो नाम से ही पता चल जाएगा हमें स्त्री है कि पुरुष है। राम रमेश का पिता है, मोहन राम का पिता है। और मोहन क्या? मोहन इस राम का पिता मोहन है, इस राम का पिता है, उसका नाम मोहन है। नेक्स्ट बात क्या कही? श्याम राम का पुत्र है। श्याम किसका? राम का पुत्र है। अब इस राम का कोई पुत्र है जिसका नाम क्या है? श्याम है। इसका नाम क्या है? श्याम है। तो फिर तो श्याम का मोहन से संबंध, श्याम का इस मोहन से संबंध। तो देखो ये आप अपने आप पर लेकर चलो, ये आपके, ये क्या है? ये श्याम है। श्याम का पिताजी मान लो ये आप हो, आपके पिताजी, और पिताजी के भी पापा, मतलब ये आपके पापा और पापा के पापा, मतलब मैं हूं, मेरे पापा हैं, उनके पापा क्या लगे? हमारे बाबा लगे। लेकिन इसने कहा श्याम का मोहन, श्याम का मोहन से श्याम क्या लगा?
यानी कि मैं अपने बाबा का क्या लगा, पोता लगा भाई। सी ऑप्शन आपका क्या बनता है, राइट बनता है। बहुत अच्छा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने के बाद ट्राई करें, फिर इसका पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगा और उसमें जाकर अपने अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ प्लस है और सी का अर्थ माइनस है। तो इसने कहा तो इसको हल करो भाई, करो सोल्व इसको। तो 25 ए 4 बी 15 और सी और क्या कहा 30, ये है भाई। अब इसको देखो सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ए का अर्थ गुणा, तो ए के स्थान पर क्या लिख दिया, गुणा लिख दिया। तो 25 गुणा 4 और बी का अर्थ प्लस, तो बी के स्थान पर प्लस 15। फिर आगे क्या कहा, बी का अर्थ प्लस, फिर क्या कहा सी का अर्थ कितना माइनस, तो सी का अर्थ माइनस। तो फिर क्या करा, सोल्व किया। 15 का 4 में गुणा, 15 चौके 15 चौक 25 चौका 100, 100 प्लस 15 115 और माइनस किया 30। तो 115 से माइनस कर दिया 30, 5 से 5 और 11 से 3 गया 8, 85 85 तो ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक ऑप्शन को क्या कर लेंगे, अपना चेंज कर लेंगे और बी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, 85 कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि ऑप्शन में बेसिक से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ऑप्शन लिखने में मानवीय भूल होती है ये आप, लेकिन अगर कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हमें डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन को हम यहाँ पर ठीक कर जाएंगे, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। तो ए का मतलब क्या है, गुणा, और बी का मतलब क्या कहा, प्लस कहा, और सी का मतलब क्या कहा, माइनस। ए का गुणा, बी का प्लस और सी का माइनस। तो 25 का 4 से 100, इसका मतलब प्लस 100 प्लस 15 तो 115 और माइनस 30 किया तो 85 बना आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेणु से आयु में सीता बड़ी है। क्या कहा, रेणु से कौन बड़ी है, सीता। रेणु से आयु में कौन बड़ी है, सीता बड़ी है। रेणु से आयु में कौन बड़ी है, सीता बड़ी। किससे बड़ी है, रेणु से। नेक्स्ट, तो देखो रेणु से बड़ी कौन होगी, सीता। रेणु से आयु में गीता छोटी है। रेणु से आयु में कौन, गीता क्या है, इससे छोटी है। ठीक बात, सीता। फिर नेक्स्ट क्या कहा भाई, सीता लिखा हुआ है, ये सीट नहीं, सीता लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सीता। क्या कहा, सीता। सीता से आयु में प्रिया बड़ी है। सीता से आयु में प्रिया कौन, सीता से बड़ी कौन, प्रिया है। प्रिया क्या है, इससे बड़ी है, किससे, सीता से। तो इन सब में आयु में सबसे बड़ी कौन, तो सबसे बड़ी कौन दिखाई दी, प्रिया। प्रिया क्या है, सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी प्रिया, इनमें सबसे बड़ी दिखाई दी प्रिया। ये सीट नहीं, सीता है भाई, ये सीत नहीं, सीता है। लिखने में कोई मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ये सीता जी है, सीता का नाम सीता। रेणु से आयु में सीता बड़ी, रेणु से बड़ी कौन, सीता। रेणु से आयु में गीता छोटी, रेणु से आयु में क्या, गीता इससे छोटी है। फिर नेक्स्ट का, सीता से आयु में प्रिया बड़ी। प्रिया क्या है, सीता से भी बड़ी है, तो सबसे बड़ी तो कौन होगी, प्रिया ही होगी। और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। विजय और शेखर, विजय अपने घर से दक्षिण दिशा में। अब देखो ये क्या हुआ भाई, एक ये दिशा हो गई पूरब, ये इसके अपोजिट क्या हो गया, पश्चिम। ऊपर क्या हुआ, उत्तर, और नीचे क्या हुआ, दक्षिण। 4 डायरेक्शन होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो इसने क्या कहा, विजय अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलता है। ये वाली दक्षिण दिशा चला और कितना चला गया, 60 मीटर चला गया। फिर अगली बात में क्या कहा, और फिर मुड़कर पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है। अब पूरब वो रहा, पूरब वो रहा, उस साइड चला गया कितना, 40 मीटर चला गया, 40 मीटर चला गया। फिर रुक गया और फिर उत्तर दिशा में 30 मीटर चला गया। ऊपर की साइड 30 मीटर, यहां से यहां तक क्या, ये 30 मीटर चला गया। फिर क्या कहा, अब अपने घर से, वह अपने घर से कितनी दूर है,
तो कितनी दूर, अगर वो पूछता आपसे कि उसने अपने घर से कितनी दूरी तय करी, तो 60 और 40 100 और 30 130 दे सकते थे। लेकिन क्या हुआ, ये यहां से यहां तक चला 60, यहां पहुंचा 40 और फिर क्या, फिर चला ये 30, तो ये यहां है अपने घर से, लेकिन यहां तो इसका घर तो ये है। तो क्या करेंगे, यहां पर एक पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, पाइथागोरस प्रमेय लग गई। पाइथागोरस प्रमेय क्या, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो 30 है, अपने घर से वो कितनी दूर है, देखो ये वाली वैल्यू का एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे ये, और ये क्या बन गया, एक ये वाली वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। ये अपने घर से ये दूर इतनी डिस्टेंस पर अगर तिरछा चला जाए, मतलब इसका मतलब होता है कम से कम दूरी, और ये वैल्यू 40 थी तो ये भी 40, तो ये 30 ये 40, तो ये दूरी हमें बतानी है, ये दूरी बतानी है दोस्तों। तो आपका क्या बनाइए, देखो एक इस तरह का बन गया आकृति, एक इस तरह की आकृति बन गई, जिसमें ये क्या हुआ 40 और ये क्या हुआ 30, और ये बताना है हमें। और ये चीज हमने पढ़ी हुई है, पढ़ी कहां है, जहां पर हमने त्रिभुज किया था, पाइथागोरस प्रमेय जहां लगाई थी, जिसके अंदर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपका ये वाली 30 हो गया, ये वाला 30 हो गया, और ये 40 हो गया। 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600, 900 में 1600 जोड़ दिया तो 2500, और कर्ण बराबर अंडर रूट, ये स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट गया, 2500 किसका, 50 का। तो इसकी जो घर से दूरी है वो 50 मीटर है दोस्तों, जो घर से दूरी हुई वो 50 मीटर हुई। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, एक बार दोबारा आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण में गया 60, फिर गया पूर्व में 40, फिर उत्तर में 30 गया और यहां पहुंच गया, तो कहा घर से दूर। तो यहां क्या बन गया, हमने ये तिरछी लाइन पूछ लिया, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। जब ये पूरी की वैल्यू 30 था, तो 30 आधी ये नीचे है और आधी ये रहेगी 30, ये क्या है 40, तो 40 ये 30 ये 40 ये 30 ये, तो पाइथागोरस प्रमेय लगी, कर्ण का स्क्वायर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, लंब 30 आधार 40, दोनों को जोड़ दिया तो 900 और 1600 2500, 2500 किसका बना 50 का, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 9:45 प्रतीत हो रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय, जब भी कभी घड़ी का वास्तविक, एक बार आपके दो बार आपके एग्जाम में पूछ भी लिया, तो क्या करना है 11:60 में से इस टाइम को घटा देना है, किसको 9:45 को घटा देना है। तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और आपका क्या 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 9 गया तो 2, तो 2:15 हो रखी है टाइम, जो वास्तविक टाइम है वो 2:15 है। क्या करना है, इसको 11:60 में से घटाना है दोस्तों। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, आ रहा आज का लास्ट क्वेश्चन 49 343 343 64। तो नेक्स्ट कहा, अब एक चीज चेक करो, 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर 49, और 7 का क्यूब कितना 343। 7 का 7 से गुणा करो तो 49 होता है, और 7 का 3 बार गुणा करो, 7 7 49 7 343 होता है। तो ऐसे ही यहां करेंगे हम, तो 8 का क्यूब किया, 8 का स्क्वायर है ये, तो 8 गुणा 8 मतलब 64 होता है। जब इधर स्क्वायर किया तो इधर क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठा 64 अट्ठा 512, 64 का 8 में 512, तो ये वैल्यू बन गई आपकी 512, और 512 बना आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर। ये थे दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन, किसके रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन। जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन की आज मैं सीरीज लेकर आया था। बहुत दिन से मैं मैथ्स और प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग ही लेकर चला हुआ था, लेकिन आज मैं सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट करें, और डिफरेंट क्या 20 क्वेश्चन ओनली आपके रीजनिंग के लेकर आया हूं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आपको प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा वीडियो को देखें, और क्या करें, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में,
टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिससे क्या होगा, आपको पर डे जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उनके ही पीडीएफ मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई को फोकस रखें। ये वेदर जो है आपके लिए बिल्कुल सुटेबल आ चुका है, अच्छा मौसम हो चुका है। अपने अच्छे कपड़े में बैठकर अपना अच्छे से क्या करें, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अगर आपने इस टाइम को बहुत अच्छे से अपने लिए यूज कर लिया तो आपका ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यही आपको वर्दी दिला कर लेकर जाएगा दोस्तों। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि जब फार्म आएगा तब स्टार्टिंग करेंगे। भाई अभी से स्टार्टिंग कर दो, फार्म भी आ ही जाएगा। 15 दिन नहीं तो 20 दिन, 20 दिन नहीं तो 1 महीने के अंदर तो आ ही जाएगा। अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग है तो आप फाइट भी स्ट्रांगली करोगे। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।